ना आदि है ना अंत है, ना प्रारंभ हुआ है ना इसका समापन होगा। तो जो चीज कभी प्रारंभ नहीं होती उसका कभी समापन नहीं होगा। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आप अपने पूर्वजों को रोज नमन करिए, उनको याद करिए। 15 दिन आने वाले हैं पितृपक्ष के, कि उनकी प्रेरणा से और उनकी कृपा से, उनके न डरने से, उनके साहस से आज आप हिंदू और सनातन बने हुए हैं। वरना कब के मिट गए होते जहां तलवार के नोक पर, प्रलोभन पे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। एक चीज जो सबसे बड़ी है, जिस पर आपको सबको हमको मिलकर काम करना है, क्योंकि देवासुर संग्राम आदिकाल से चलता आ रहा है। ये कोई आज की विडंबना नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है, ये सदैव होता रहा है। आज भी तमाम स्टैब्लिश और बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। ये पहले भी होता रहा है। देवताओं को भगाते थे, देवता घबरा के कभी भाग जाते थे, कभी लोहा ले लेते थे, कभी उनको हरा देते थे, कभी विष्णु के पास जाते थे तो विष्णु जी का अवतार होता था, कभी उनसे मिले तो शंकर जी का अवतार होता था, फिर नहीं तो कभी दुर्गा जी का अवतार हुआ। और आदि सृष्टि में हमारे यहाँ दुर्गा जी का प्रकृति हुई। सबसे पहले जो आप सबको और हम सबको काम करना है कि जो जागृत चेतना लोगों के पास नहीं है, आज लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, तो हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। जब यही बात आज तक लोगों के समझ में नहीं आ पाई, तो जो अभी हर्षित जी ने कहा, मैं पहली बार मैंने सुना उनकी बात को, पहली बार सुना। मैं कभी इस तरह की चर्चा में कभी उनको अवसर भी नहीं मिलता और वो नहीं बोल पाते। लेकिन जो उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार आवश्यक है, कि लोगों को जानना आवश्यक है, वरना वहां पे लोग खड़े होकर बोलते हैं कि हिंदू, अगर कोई हिंदू धर्म करके गाली दे रहा है तो बोले ठीक है, हमारा हिंदू धर्म ही नहीं है, हमारा धर्म तो सनातन है, जो प्राचीन और पुरातन है। कोई 1500 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, यही तो सबकी बात है। दूसरी बात, हिंदू किसने कहा? मुगलों ने हमें हिंदू नाम दिया। क्यों? क्योंकि एक स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं वही हिंदू हैं जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, इसीलिए हम सिमट गए। और हमारी शाखा से लेके जो गए वो बौद्ध, और उसके रूप में इस्लाम के ऊपर प्रकट हो गए। तो हमें सबसे पहले ये बात जरूरी है कि अगर हम इसके धर्म संसद पे काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ बिंदु रखें। पहले भी कुंभ होते थे, उसी कुंभ में चर्चा परिचर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था, उसी से लोग आगे निकलते थे, बात होती थी। लेकिन प्रचार प्रसार हो और हम सब लोगों के लिए धर्म संसद में अपने बिंदु रखें, उस बिंदु पे काम करें। सबसे पहले सबको जोड़ने की बात करें, क्योंकि जातियों में हम बटे रहेंगे तो हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा। और पहले वो जातियां भी नहीं थी, जैसा आपने डॉक्टर साहब ने बताया। तो मुझे लग रहा है कि इसके बिंदु पहले सुनिश्चित किए जाए। आज की बैठक औपचारिक रूप से ये बहुत अच्छी बैठक है, संख्या बहुत अच्छी है और हमारा प्रयास बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें एक बैठक और रख करके बिंदु तय करें कि किन बिंदुओं पर हमें धर्म संसद करनी है, और उन बिंदुओं पर ही हम काम करें। और हमारे बीच में संयोग से आज जो बड़े से बड़े योद्धा और लड़ाई लड़ने वाली आदरणीय रंजना जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि वही उन चीजों को, बिंदुओं को तय करा करके क्रमवार हम काम करें। आप लोगों का हमको जो है आशीर्वाद मिलेगा और इन लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा।